फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ने वाले हैं आज साहित्य में पृथ्वीराज राठौड़। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, थर्ड ग्रेड के लिए राजस्थान में जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित नहीं है? पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा कौन सा ग्रंथ इनमें से रचित नहीं है? तो विदुर बतीसी ये किसके द्वारा? पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित नहीं है। तो ये तीनों ग्रंथ पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित है। कौन कौन से? दसम भागवत रादुहा, गंगा लहरी और दशरथ राउत। दसम भागवत रादुहा, गंगा लहरी, दशरथ राउत। डॉक्टर तेसी तोरी ने किस कवि को डिंगल भाषा का हैरोस कहा है? तो किसको कहा है? पृथ्वीराज राठौड़ को डॉक्टर तेसी तोरी ने क्या कहा है? डिंगल भाषा का हैरोस है। डिंगल भाषा का हैरोस किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को। और किसके द्वारा कहा गया है? तेसी तोरी के द्वारा। बीकानेर के शासक राव कल्याणमल के भाई का नाम बताइए जिन्होंने बेली किशन रुक्मणी ग्रंथ की रचना की। तो बेली किशन रुक्मणी ग्रंथ की रचना किसने की है? पृथ्वीराज राठौड़ ने करी है। और पीथल के नाम से प्रसिद्ध रचनाकार जो अकबर के दरबारी कवि थे, तो पीथल के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? पृथ्वीराज राठौड़। इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं? एक तो बेली किशन रुक्मणी, और अभी अपने पढ़े थे दसम भागवत रादुहा, गंगा लहरी और दशरथ राउत। पृथ्वीराज राठौड़ का जन्म संवत 1606 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? बीकानेर में। पृथ्वीराज राठौड़ का जन्म संवत 1606 में कब हुआ था? बीकानेर में। पृथ्वीराज राठौड़ की सर्वोत्तम कृति कौन सी है? बेली कृष्ण रुक्मणी। और कौन कौन से ग्रंथ है? गंगा लहरी है, दशरथ राउत है और एक दसम भागवत रादुहा है। अब अगला कवि पढ़ते हैं, सूर्यमल मिश्रण। राजस्थान में नवजागरण के प्रथम कवि थे सूर्यमल मिश्रण। नवजागरण के प्रथम कवि किसे माना जाता है? सूर्यमल मिश्रण को। सूर्यमल मिश्रण का संबंध निम्न में से किस जिले से है? तो बूंदी जिले से। सूर्यमल मिश्रण का संबंध निम्न में से किस जिले से है? तो बूंदी जिले से। वीर रसावतार ग्रंथ के रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्रण। वीर सतसई के रचनाकार कौन है? सूर्यमल मिश्रण। वीर सतसई ग्रंथ की रचना किस वर्ष में हुई थी? तो 1857 ईस्वी में। और सूर्यमल मिश्रण के ग्रंथ कौन कौन से हैं? एक तो वीर रसावतार है और वीर सतसई। और वंश भास्कर भी किसका ग्रंथ है? सूर्यमल मिश्रण का। अगला कवि पढ़ते हैं, सीता राम लालस। 10 जिल्दों में राजस्थानी शब्दकोश तैयार करने वाले विद्वान कौन हैं जिन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी ने साहित्य मनीषी की उपाधि प्रदान की थी? तो सीताराम लालस ने। किसे दी गई थी? राजस्थान साहित्य अकादमी ने साहित्य मनीषी की उपाधि सीताराम लालस को दी गई थी। सीताराम लालस जिन्होंने राजस्थानी भाषा के 2 लाख शब्दों का कोश तैयार किया, किस जिले के निवासी थे? तो जोधपुर के निवासी थे। सीताराम लालस जोधपुर के निवासी थे। राजस्थानी व्याकरण के रचयिता कौन है? सीताराम लालस। लील टांस कन्हैयालाल सेठिया। अब अगला कवि पढ़ते हैं, कन्हैयालाल सेठिया। लील टांस के रचयिता कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। धरती दोरारी कविता के लेखक कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। और पाथल और पीथल के रचनाकार कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। और पाथल के नाम से किसे जाना जाता है? महाराणा प्रताप को। और पीथल के नाम से पृथ्वीराज राठौड़ को। शब्द के रचयिता कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। और कन्हैयालाल सेठिया का जन्म 1919 में कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? सुजानगढ़ में। अब देखते कन्हैयालाल सेठिया का जन्म सुजानगढ़ में 1919 में। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? शबद, पाथल, पीथल, धरती दोरारी और लील टांस। अगला कवि पढ़ते हैं, अगला देखते हैं, कर्नल जेम्स टोड है। कर्नल जेम्स एनाल्स एंड एंटीक्विटीज पुस्तक के रचनाकार कौन है? कर्नल जेम्स टोड। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक जिसमें सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया की रचना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1829 ईस्वी में। इस पुस्तक को दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। राजपूतों के इतिहास के पिता कहे जाते हैं। राजपूतों के इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित ग्रंथों का अधिकांश भाग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मेवाड़ ग्रंथ से संबंधित है। अगला देखते हैं, मोहनोत नैन्सी। निम्न में से किस साहित्यकार को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का अबुल फजल कहा है? तो किसे कहा है? मोहनोत नैन्सी को। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का अबुल फजल किसे कहा है? मोहनोत नैन्सी को। नैन सीरी ख्यात के रचनाकार कौन है? मोहनोत नैन्सी।
आधुनिक जनगणना का अग्रज किसे कहा जाता है? मोहनत नैन्सी को। सबसे प्राचीन और विश्वसनीय ख्यात मानी जाती है मोहनत नैन्सी ख्यात। तब देखते हैं ये मोहनत नैन्सी, इसको क्या कहा गया? राजपुताने का अबुल फजल किसे कहा गया? मोहनत नैन्सी को। नैन्सी ख्यात के रचनाकार मोहनत नैन्सी। आधुनिक जनगणना का अग्रज मोहनत नैन्सी को। और सबसे प्राचीन विश्वसनीय ख्यात मानी जाती है मोहनत नैन्सी ख्यात। अगला देखते हैं अंबिका दत्त व्यास। अबलाओं का इंसाफ नामक उपन्यास के लेखक कौन है? अंबिका दत्त व्यास। अबलाओं का इंसाफ नामक उपन्यास के लेखक कौन है? अंबिका दत्त व्यास। राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास है अबलाओं का इंसाफ। राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास कौन सा है? अबलाओं का इंसाफ। राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास अबलाओं का इंसाफ कब प्रकाशित हुआ था? तो 1927। अबलाओं का इंसाफ किसका है? अंबिका दत्त व्यास का। कब प्रकाशित हुआ था? 1927 में। और राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास किसे कहा जाता है? अबलाओं के इंसाफ को कहा जाता है। डॉक्टर एल तैसीतोरी। राजस्थानी साहित्य और संस्कृति को विश्वव्यापी ख्याति दिलाने वाले साहित्यकार व विदेशी विद्वान जिनका जन्म इटली के उदीने गांव 1887 ईस्वी में होता का नाम है? तो एल.पी. तैसीतोरी। इनका जन्म इटली के उदयनी गांव में हुआ था 1887 में। बीकानेर म्यूजियम किसकी देन है? तो एल.पी. तैसीतोरी की। शालिभद्र सूरी। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है? शालिभद्र सूरी। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है? तो शालिभद्र सूरी। बुद्धिराम एंड पंच पांडव रास के रचनाकार कौन है? शालभद्र सूरी। और राजस्थानी साहित्य का प्रथम रास माना जाता है भरतेश्वर बाहुबली का रास को क्या माना जाता है? राजस्थानी भाषा का साहित्य का प्रथम रास माना जाता है। अगला देखते हैं शेख सादी। गुलिस्ता ग्रंथ की रचना कब हुई थी? तो 1258 ईस्वी में हुई थी। गुलिस्ता ग्रंथ की रचना कब हुई थी? 1258 ईस्वी में। गुलिस्ता ग्रंथ की रचना कौन है? तो शेख सादी। शेख सादी किसके? गुलिस्ता ग्रंथ के रचनाकार कौन? शेख सादी। और इसकी रचना कब करी गई थी? 1258 ईस्वी में। राजस्थान का कौन सा ग्रंथ जौहरतों की स्याही से लिखा गया है? जौहरतों की स्याही से कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? तो गुलिस्ता। और किस संग्रहालय में गुलिस्ता ग्रंथ की प्रति संग्रहित है? तो किसमें प्रति संग्रहित है? अलवर में। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। निम्नलिखित में से कौन सी रचना लक्ष्मी कुमारी चुंडावत द्वारा रचित है? तो हुंकारो दोसा। ये किसकी रचना है? हुंकारो दोसा लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। कैसे करे चकवावात किसकी रचना है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। टाबरारी बाता की रचयिता लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। और राजस्थानी रानी जी के नाम से लेखिका कौन प्रसिद्ध है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। इनकी रचना कौन कौन सी है? एक तो टाबरारी बाता, कैसे करे चकवावात और हुंकार दोसा। ये किसकी रचनाएं हैं? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की कौन कौन सी रचना है? हुंकार दोसा, कैसे करे चकवावात और टाबरारी बाता। और रानी जी के नाम से कौन विख्यात है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं।